हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, मैं डेली करता हूँ कि जितने भी लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखते हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। ये आपसे मेरी विनती है। उम्मीद है कि रिक्वेस्ट को आप समझ पाएंगे। और आज से मेरे वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं, मैंने कल 20 लाइक का टारगेट रखा था, एक भी लाइक नहीं आया। मतलब समझ रहे हैं, मतलब वही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख, वही बाल वाली आदत है। ठीक। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। मैं अपना जो है कर्तव्य है वो करूँगा, बाकी की आपकी इच्छा हो सकता है आप लाइक करें या चाहे ना करें, लेकिन मैं डेली वीडियो डालूंगा ताकि एक ना एक दिन आपको बातें समझ में आएंगी और आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेरेमी फरार। अब ये जेरेमी फरार है कौन? अजीबो गरीब नाम है। जेरेमी फरार जो है अभी चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं। कहाँ के? WHO के। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसके चीफ जो है साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं कौन? जेरेमी फरार। ठीक। एक क्वेश्चन है आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन है, उसके जो है अभी चीफ साइंटिस्ट कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है आदित्य L1 मिशन के चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं। तो ठीक है, देखते हैं WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना देख लेते हैं पहले कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD, वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक। और इसके जो है चीफ हैं कौन है? इसके अध्यक्ष टेड्रोनस अधनोम। कौन है? टेड्रोनस अधनोम, ये इसके चीफ हैं। तो बात करते हैं, और ये किसकी जगह लेंगे? ये सौम्या स्वामीनाथन की। किसकी? सौम्या स्वामीनाथन, जो भारतीय मूल की जो है वो इसमें इससे पहले चीफ साइंटिस्ट WHO की वही थी। ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्वामी महाराज शताब्दी फेस्टिवल। ये स्वामी महाराज शताब्दी फेस्टिवल अभी कहाँ मनाया जाएगा? अहमदाबाद में। तो इसी वजह से थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यूज़ थी थोड़ी तो मैंने बता दिया। ठीक। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अब 8वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? ये भोपाल में। कहाँ मनाया जाएगा? MP में, भोपाल में। 2023 में इसका 8वां संस्करण मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक। और अभी भोपाल में ही जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी वही हैं। कौन है MP के चीफ मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके कौन है? गवर्नर है। ठीक। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी कूनो नेशनल पार्क में जो है 8 चीते जो नामीबिया से लाए गए हैं, छोड़े हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। ठीक है। और सतपुड़ा हिल्स है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व MP में ही पाए जाते हैं। कान्हा किसली हो गया, पन्ना हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व 2 में पाया जाता है। एक थोड़ा सा उसका पार्ट, जैसे ये पेंच टाइगर रिजर्व पूरा है तो एक पार्ट महाराष्ट्र में है, दूसरा MP में है। ठीक। और पेंच टाइगर रिजर्व पे ही जो जंगल बुक लिखी गई थी, जंगल बुक मोगली वाली, इसी पेंच टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। ठीक। तो ये सारे हो गए मध्य प्रदेश से बात। मध्य प्रदेश के जो है कॉरिडोर, अभी महाकाल कॉरिडोर जो बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? ये उज्जैन में। ठीक। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा रिवर। कौन सी? क्षिप्रा रिवर उज्जैन में बहती है। ठीक। तो ये बात हो गई MP में। और MP से रिलेटेड क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश में ही ये नर्मदा रिवर बहती है और ताप्ती रिवर। इन दोनों के बीच में जो है कौन सी रेंज है? अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कल ही बताया था नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रिवर बहती है। हाँ, और नर्मदा ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट में मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे 4 नदियाँ हैं समानता। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। बाकी की नदियाँ जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। ऐसा क्यों रीजन है? ऐसा रीजन ये जो पहाड़ी है इसी वजह से है। ठीक। और ये जैसे ये मान लीजिए हमारा इंडिया। ठीक। तो यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न घाट है ये पूरा, और ये वेस्टर्न घाट है। ठीक। वेस्टर्न घाट में अब यहाँ क्या है? यहाँ ये वेस्टर्न घाट जो है ये सह्याद्री हिल्स पूरा यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, जिसकी वजह से नदियाँ इधर से इधर फ्लो करती हैं ये। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो सतपुड़ा रेंज पाई जाती है इधर, ये सतपुड़ा रेंज, और ये ऊपर नर्मदा हो गई रिवर, ये ताप्ती रिवर हो गई। ठीक। इसकी वजह से, और इधर ये छोटा नागपुर का पठार उठा रहा है, जिस वजह से नदियाँ इधर नहीं आ पाती। ये दोनों नदियाँ यहाँ से आती हैं। और ठीक है, निकलती कहाँ से है नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक। वैसे अमरकंटक से 2-3 रिवर निकलती हैं। इधर सोन नदी निकल जाती है, इधर नर्मदा निकल जाती है, और इधर महानदी निकल जाती है। ठीक। तो ये 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। बात करते हैं महानदी की। तो महानदी पर ही हीराकुंड बांध पाया जाता है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और बात करेगा सबसे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल बांध की, जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक। भाखड़ा नागल कौन सी रिवर पर पाया जाता है? ये सतलुज रिवर पे। किस पे? सतलुज रिवर पे बंधा है भाखड़ा नागल रिवर। ठीक। जैसे टिहरी फरक्का जो है, टिहरी बांध और फरक्का बांध किसमें है? भागीरथी पे। किसमें? भागीरथी रिवर पे है। ठीक। और चंबल
चंबल RAN, चंबल राणा, चंबल सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, चंबल राणा जवाहर, गंगा सागर, ये चारों बांध किस में है? ये चारों बांध चंबल नदी पे है। कौन से? चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है कहाँ पे बहती है? ये जो है एमपी से, कहाँ बहती है? एमपी में बहती है चंबल रिवर। ठीक, तो ये सारे मैंने आपको कई बांध बता दिए। थीन बांध कहाँ है? थीन बांध जो है ये कहाँ है? पंजाब में पाया जाता है। थीन बांध कौन सी नदी पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है थीन बांध कौन सी रिवर पे पाया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने बनाया है? ये G7 के द्वारा बनाया गया है। ठीक, ग्रुप ऑफ 7। ठीक, ग्रुप ऑफ 7 में, और इसका काम क्या है? इसका काम है कि टू टैकल द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना ही इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का काम है। ठीक, तो बात करते हैं G7 की। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक, इसकी पहली समिट 1975 में हुई थी और इसकी स्थापना भी 1975 में मानते हैं। ठीक, 2022 में इसकी समिट जर्मनी में हुई थी। 2023 में कहाँ होगी? जापान में होगी। ठीक, 2022 में जर्मनी में और 2023 में जापान में। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? पहला USA हो गया, दूसरा UK हो गया, तीसरा कनाडा हो गया। ठीक, चौथा कौन हो गया? इटली। ठीक, इटली हो गया। पाँचवा कौन हो गया? जापान हो गया। छठवां कौन हो गया? फ्रांस हो गया। ठीक, और सातवां कौन है? सातवां जर्मनी। ये सातों देश हैं। ठीक, तो ये मैंने G7 के बारे में आपको बता दिया। हाँ, अब और G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक, 1999 में। और देखते हैं इसमें 20 नेशन, 19 नेशन प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। कितना? यूरोपियन यूनियन 18 देश, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन के G20 बनाते हैं। ठीक, और G20 की मीटिंग 2023 में कहाँ होगी? 2023 में होगी इंडिया में। इससे पहले कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में 2022 वाली। ठीक, तो ये हो गया G20 के बारे में। अब बात करते हैं ये, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी जो भी। अब जैसे अब UN की बात कभी आएगी, कभी न्यूज़ में आएगा तो UN के बारे में सारी चीज़ बता दूँगा। अगर एक ही लेक्चर में बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर लंबा हो। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है खाजिंद एक्सरसाइज। अब ये खाजिंद एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। KHAKAZ ये हो ना काज, और IND हो गया इंडिया, KAZ हो गया कजाकिस्तान। ठीक, तो ये दो देशों के बीच में होती है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक, आप ऐसे एक्सरसाइज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेस्ट मेथड में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ याद करने के लिए, उसी तरीके से। ठीक, तो आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ये दो देशों के बीच में होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ये कहाँ हो रही है? मेघालय में। 2022 में मेघालय में हो रही है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। कौन सी राजधानी? शिलांग है। मेघालय के जो हैं वो कौन है? CM जो है संगमा। कौन? संगमा। मेघालय संगमा वहाँ के CM है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? गवर्नर है BD मिश्रा। कौन? BD मिश्रा। ठीक, तो ये हो गया मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं मेघालय में ही 3 तो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों में पाई जाती हैं इसी क्रम में। ये हो गया गारो, ये हो गई खासी, हो गई जयंतिया। मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक, इसी क्रम में पाई जाती है, इसी क्रम में पूछा भी जाता है। और यहाँ पे ही मोहसिन राम कौन है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की बरसात होती है। मोहसिन राम में चेरापूंजी, मेघालय के चेरापूंजी के एक मोहसिन राम जगह है, वही जगह। ठीक, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट मेघालय के बारे में। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज की बात हो रही है तो भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, ये 3 एक्सरसाइज होती है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होती है। ठीक, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन होती है? इंद्रधनुष, अजय वारियर, कोंकण। इंद्रधनुष जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, अजय वारियर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोंकण जो है ये नेवी एक्सरसाइज है। ठीक, भारत और ब्रिटेन के बीच में हो गई। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर होता है। ठीक, भारत और जापान के बीच में सैन्य मैत्री, GMAX और धर्म गार्डियन। ठीक, 3 ये होती हैं। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। भारत और रशिया के बीच में इंदिरा युद्धाभ्यास होता है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री होता है। देखिए, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, और सैन्य मैत्री जो है भारत और किसके बीच में होता है? जापान के बीच में होता है। ठीक, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होती है, समुद्र शक्ति। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं तो फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल अभी मैंने बताया था कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो बात करते हैं COP27। COP27 का जो है ये नवंबर में मिस्र में हुआ था COP27। COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। ठीक, तो COP20 जो ये G20 अब ये मैंने अब तक बताया था इंडोनेशिया में 2022 में हो जाए, 2023 में कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक, तो इस और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मतलब इसके जो है कब कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक, और ब्रिक्स का जो है चाइना में हुआ था इस साल वाला 2022 वाला, अगले साल कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, बिम्स्टेक की जो है या बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक, और श्रीलंका में इस बार वाला सम्मेलन हुआ था 2022 में। ठीक, तो बात करते हैं अगला G7 अभी मैंने बताया जर्मनी में 2022 में। नाटो का जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक, जुलाई 2022 में, मतलब 2022 वाला सम्मेलन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और नाटो की स्थापना कब हुई?
इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो ये रहा नाटो के बारे में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं और थोड़ा सा ये जो महोत्सव मनाया गया है, आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। जम्मू फिल्म महोत्सव जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम जो है केरल में, त्रिशूरपुरम केरल में, ये रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पता लगा त्रिशूर देख के त्रिपुरा मार कर दिए। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ? मणिपुर में। ठीक, स्वाद और स्वर सम्राट फेस्टिवल नई दिल्ली में। ठीक, मिर्च महोत्सव नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया गया है। खारची उत्सव त्रिपुरा में। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में, सुमंग लीला मणिपुर में। मैंगो महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। ठीक, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। ठीक है, बोनालू महोत्सव कहाँ? तेलंगाना मनाया गया है। ठीक, तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे। मैंने आपको कई फेस्टिवल बताए इसमें। ठीक, इसमें मैंने आपको फेस्टिवल्स बता दिए। ये देखिए, ये फेस्टिवल होगा इधर, और ये जो है एक्सरसाइज हो गई, यहाँ से जो भी एक्सरसाइज थी वो मैंने बताया। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई, और ये क्या है जो सम्मेलन हुए थे वो बता दिया मैंने। ठीक, तो ये आज का जो लेक्चर था काफ़ी इफेक्टिव था। ठीक, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर।